फर्जी सर्टिफिकेट मामले आखिरकार उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और पूरे परिवार को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा दी है। उत्तर प्रदेश में बेटे अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अभी तक ये तीनों इस मामले में जमानत पर थे। कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत जमानत पत्र जब्त कर लिए हैं। तीनों को कोर्ट में ही हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रिजन वैन को गेट पर लगाया गया है। किसी को भी आजम से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। दरअसल आजम के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक पत्र रामपुर में बना है। चुनाव लड़ने के समय उन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है। ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद उस पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया। इसके बाद स्वासीत से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़ाई हुई पाई गई। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को दोषी करार देने पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई है। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में इतनी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई जितनी नाइंसाफी माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ हुई। जिस तरीके से एक मामले में माननीय आजम साहब को सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता गई थी, और जब उस फैसले को माननीय आजम साहब ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी तो उस न्यायपालिका ने एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए माननीय आजम साहब को दोष मुक्त करार दिया था। माननीय आजम साहब, उनके परिवार को आज फिर से न्यायपालिका द्वारा सजा दी गई है। समाजवादी पार्टी को देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि ऊपरी अदालत में जब इस फैसले को चुनौती दी जाएगी तो माननीय आजम साहब, उनका परिवार दोष मुक्त करार दिया जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आजम खान को सजा सुनाए जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजम खान ने जो बोया था वही काट रहे हैं। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब बंद करें।